की आवश्यकता है। हमारा क्षेत्र इस प्रदेश में पिछड़ा माना जाता है और आपने गौर किया हो कि अगर आज के 10, 15, 20 साल पहले चले जाएं तो कुछ हमारे यहाँ क्षेत्र ऐसा था जहां शाम को 5 बजे के बाद निकलते नहीं थे लोग। जी सर, इतना दस्त प्रभावित क्षेत्र था। और बीयर पट्टी की तो छोड़ो, मापौली में हमारी बहन ब्याही हुई है, लगभग मुझे याद है 30 से 35 साल पहले। वहां कुछ घरों की संख्या कम थी, ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 मकान मुख्य रूप से पाए जाते थे, 8 असलहे थे। मैंने स्वयं अपने जीजा जी को देखा कि वो केवल और कहां अटरिया पे जाकर के ऊपर इसलिए सोते थे कहीं रात को डकैत ना आए। अब जैसे तैसे हम डकैतों से मुक्त हुए तो हम कहीं दोबारा डकैती में तो नहीं पड़े जा रहे हैं, ये हमें आज सोचने की आवश्यकता है। हम पे कहीं डाका तो नहीं पड़ रहा है, हम सही लोगों को चुन पा रहे हैं कि नहीं, विकास ठीक हो पा रहा कि नहीं। अगर केंद्र में सरकार हमारी है, राज्य में सरकार हमारी है, क्या कहा जाता कौन सी सरकार है? काय साहब, काय की सरकार है? डबल इंजन की सरकार। हमें तो लगता है आपके यहाँ ज्यादा इंजन की सरकार है। डबल इंजन से अगर थोड़ा और आगे आ जाए, शायद केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, उसके बाद एक पद लगता है जिला पंचायत अध्यक्ष। अच्छा, किसका है? अरे बताओ किसका है? आपका। फिर आती नगर पालिकाएं आपकी, ब्लॉक प्रमुख जी हमारे सामने बैठे हुए, किसके? आपके। और हमें लगता है अगर वार्ड मेंबर आ जाए और लोग आ जाए तो बहुत इंजन की सरकार हो गई साहब। लेकिन उस इंजन में अगर कोई एक खराब इंजन लगा तो दुनिया चले न चले, वो काम खराब वाला जो खराब करेगा। हमारा इस बात का केवल आशय ये है कि अगर आज हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, कालपी अपने आप में समृद्ध माना जाता, भले ना हो, उरई समृद्ध हो गया है, एक आपकी सीट माधोगढ़ भी पड़ती है, क्या उस लेवल की है? नहीं है। विकास करना है तो इसके लिए आपने विधायक तो चुन ही दिया, आपको यहाँ से चेयरमैन भी चुनना पड़ेगा, साथ में उसके सदस्य भी चुनने पड़ेंगे, जिससे जब भी कोई विकास की बात आए, हम लोग जहाँ से निकलते हैं, अभी मंत्री जी के स्वागत के लिए खड़े हुए थे तो बात आ गई कि वो रोड खराब है, कुछ समय लगेगा। आपने गौर किया होगा जब से भाजपा की सरकार आई है, आपके रोड सुगम हुए, अच्छे हुए, और अब तो दिल्ली भी दूर नहीं लगती कौन साहब, चाहे जहाँ से एक्सप्रेस वे पर चढ़े कि हम दिल्ली पहुँच गए। तो आज आवश्यकता है कि जिस विकास के नाम पर हम सरकार में हैं, सरकार चल रही है, विभिन्न सीढ़ियों से हमारे अपने लोग हों, और होंगे हुए तभी जब आपका सहयोग रहेगा। अभी संचालक जी जब नाम ले रहे थे, अभी बहुत जानते हैं और बहुत लोग यहाँ पर बैठे हैं, और क्योंकि राहुल राठौर यहाँ से संयोजक ही हैं, मैं सभी अपने लोगों से, और अपने लोगों में केवल राठौर लोग नहीं आते, ध्यान रखो। अच्छा, ईमानदारी से आज भी हाथ उठवा देंगे तो ये कहेंगे कि हम स्टूडेंट हैं, हम शिक्षक हैं, तो किसी एक वर्ग से, एक जाति से नहीं, सभी लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं। सभी लोगों का पीछे अगर चले जाए, देखो बाबू सिंह जी हमारे, पूछो चैन से कि हमारे हैं कि नहीं। अच्छा, खड़े हो जाइए वहाँ साहब, ईमानदारी से हैं हमारे पीछे बाबू सिंह जी बताना चाहती बैठे हुए, तो अब हैं भले बाबू सिंह जी लेकिन हमारे बताना चाहती हैं। सभी लोगों को प्रणाम करता हूं इस आशा और विश्वास के साथ कि जिस उम्मीद से हमें यहाँ सम्मान दिया जा रहा, उस सम्मान के हकदार हम हमेशा बने रहें। इसके लिए आप इस नगर पंचायत के चेयरमैन साहब, जो भी वार्ड के मेंबर हैं, उनको जिताने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अशोक राठौर जी। आपकी नीति, आपकी रणनीति जरूर हम लोगों के काम आएगी, और हम आप सब लोग मिलकर इस चुनाव में विजय श्री की ओर चलेंगे और विजय श्री प्राप्त करेंगे। अब हमारे बीच में चुनाव की दृष्टि से विस्तारक जी हम लोगों के बीच में समय दे रहे हैं काफ़ी समय से। उनका 2 मिनट का विषय है, मैं उनको बड़ी आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। विस्तारक जी, श्याम मोहन जी, आप आए और अपना विषय रखें। धन्यवाद संचालक महोदय। बुंदेलों की वीर भूमि बुंदेलखंड के जनपद जालौर में
पांच नदियों का संगम इस क्षेत्र में बिलोंग करता है। आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करते हैं कि आप हमारे जनपद में एक नई ऊर्जा दे रहे हैं। इस मंच पर उपस्थित हमारे राजनीतिक गुरु परम आदरणीय जगदीश तिवारी जी भाई साहब, कालपी विधानसभा के प्रत्येक गांव में जो लोकप्रियता के लिए माने जाते हैं बाबा बालक पाल जी भाई साहब और उपस्थित सभी मंचासीन पदाधिकारीगण। भारतीय जनता पार्टी एक नए मुकाम की ओर बंधु बढ़ने जा रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जो प्रचंड बहुमत भारत के प्रत्येक गांव गली मोहल्ले से जो भारतीय जनता पार्टी को मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाती है बंधुओं, तो आज भारत की दिशा और दशा दोनों बदल दी जाती है। आज मोदी जी के कुशल नेतृत्व में धारा 370 हटाई जाती है। राम मंदिर का निर्माण भी होने जा रहा है बंधुओं। आप अपने वोट का मताधिकार का अब अपने जो मताधिकार किया है बंधुओं, उसका प्रयोग जो किया था आपने, आज हमारे प्रदेश में भगवान रामचंद्र जी को उचित स्थान मिलने जा रहा है। आप लोगों से हम आग्रह करना चाहेंगे, आगामी 4 तारीख को हम अपने गली मोहल्ले से निकल करके प्रत्येक घर तक जाएंगे। गली मोहल्ले में दादा ताऊ चाची मौसा जो भी रहते हो, उनके अगर पैर भी पकड़ना पड़े बंधुओं, उनके निसंदेह हम पैर पकड़ करके ले जाएंगे और मतदान स्थल तक उनका मताधिकार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दलाने का कार्य करेंगे। एक एक कार्यकर्ता से हम आग्रह करना चाहेंगे बंधुओं, बचे हुए 3-4 दिन अब हमको पूर्णकालिक के रूप में काम करना है। जिस प्रकार मैं पिछले 7 वर्ष से पूर्णकालिक के रूप में अपना योगदान भारतीय जनता पार्टी में दे रहा हूं बंधुओं, उसी आशा और विश्वास से मैं आप लोगों से आग्रह करने आया हूं, बचे हुए 3 दिनों में आप भी पूर्णकालिक की भूमिका में आ जाइए और प्रत्येक गली मोहल्ले से निकल करके एक एक घर के दरवाजा खिड़की अगर खोलेंगे तो एक एक व्यक्ति बंधुओं के जो हमारे अग्रज होंगे अनुज होंगे उनका निवेदन करेंगे, उनका पैर पकड़ेंगे और आग्रह करेंगे आगामी 4 तारीख को अपना अमूल्य मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाने का काम करेंगे बंधुओं। अधिक समय न लेते हुए क्योंकि काफी लोगों का बोलना भी है बंधुओं, तो जो बीच राह में बैठ गए, जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते वो अपनी मंजिल पाते हैं। माना की दूर किनारा है, माना की दूर किनारा है, हर सागर ने ललकारा है, हाथ बांध बैठे रहना, बीघों को नहीं गवारा है, बीघों को नहीं गवारा है। आप इस पार्टी के हनुमान हैं, अपने बल का याद करो बंधुओं, आप इस पार्टी के हनुमान हैं। जिस प्रकार हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका में कूद पड़े थे बंधुओं, वह कार्य आपको करना है बचे हुए दिनों में। जाति धर्म और परिवार को छोड़कर हम राष्ट्र हित में निकलेंगे और राष्ट्र हित के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के लिए निकलेंगे। अगर हमें अपना घर परिवार छोड़ करके किसी गली मोहल्ले में निकलेंगे, कोई भी समाज का, कोई भी कास्ट का, कोई भी व्यक्ति को बंधुओं उसका पैर पकड़ लेना है और निवेदन करना है आगामी 4 तारीख को सुबह 10 बजे तक हमें अपनी विचारधारा का वोट मत पेटी में डालना है बंधुओं। यही आग्रह के साथ मैं आप लोगों का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद विस्तारक जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, धर्मवीर प्रजापति जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव की दृष्टि से बुलाई गई इस माधवगढ़ में बैठक में मेरे साथ मंचासीन हमारी पार्टी के ही बड़े नेता श्री बालकदास बाबा जी, पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष रहे श्री जगदीश तिवारी जी, श्री नरेंद्र प्रजापति जी जो सदस्य माटीकला बोर्ड के हैं, श्री अशोक राठौर जी भाजपा के बड़े नेता हैं,
श्री अमित रंजन जी, श्री चिंतामन दोहरे जी हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, श्री राजकिशोर गुप्ता जी जो पूर्व चेयरमैन रहे, श्री महेश सिंह राजावत जी, विधायक प्रतिनिधि सत्येंद्र भदौरिया जी, श्री शिवेंद्र सिंह जी, श्री भरत सिंह जी, श्री आनंद गुप्ता जी, श्री शत्रुघ्न सिंह सेंगर मंडल के अध्यक्ष, श्री मुनेश कुशवाहा जी, श्रीपाल राठौर जी, श्री कमलापत कुशवाहा जी, श्री राहुल राठौर जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, संचालन हमारे ज्योति सिंह जी जो पार्टी के जिला मंत्री हैं, और जो भी नाम छोटा हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और सामने बैठे सभी हमारे भाई और पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, आप सभी का भी मेरी ओर से हृदय से आपका अभिवादन करता हूँ। जिस तरह से यहाँ नाम लिए जा रहे थे, मैं यहाँ बहुत पहले आप अगर मैं बताऊँ आपको, हमारे पत्रकार बंधु हैं तो अब जानेंगे सच्चाई। 2 बार मैंने उमरी गांव में नाइट में स्टे किया है, रामपुरा में मैंने कई जगह भोजन किया, स्टे किया है। 10 गांव ऐसे हैं जहां मैंने रात में यहाँ स्टे किया है चुनाव में। जहां शाम हो जाती थी वहीं अपने किसी के कार्यकर्ता के यहाँ भोजन किया और वहीं सो गए। ये वास्तविक सच्चाई है। पहले जब हम यहाँ आए थे तो हमारे विधायक मेरे साथ बैठे थे, हर गांव पे कार्यकर्ता खड़े थे, हर गांव पे परिषद के लोग खड़े थे। विधायक जी हमसे बोले आपको तो सब लोग जानते हैं। मैंने कहा मैं 2008 से आ रहा हूँ बुंदेलखंड में, आज से नहीं आ रहा हूँ। दोनों बार विधानसभा के चुनाव में और दोनों बार लोकसभा के चुनाव में आया हूँ। मैं गांव-गांव तक गया हूँ, हर गांव में। पूरा जिला कोई गांव ऐसा नहीं बचा जिसमें हम लोग नहीं गए। विषय अलग है कि कोई व्यक्ति उस समय पर मिला या न मिला, लेकिन छूटे नहीं है गाँव। 4 बार आना, 10-10 दिन, 15-15 दिन। जब 2017 का चुनाव चल रहा था तो स्वतंत्र देव जी महामंत्री थे, मैं मंत्री था संगठन। हम दोनों लोगों को संगठन भेजा एक ही गाड़ी से, और उरई में हम रुके थे 15 दिन, और 15 दिन रुके। पूरा बुंदेलखंड का प्रचार हम दोनों लोगों ने देखा था। और चुनाव यहाँ का बुंदेलखंड का जब संपन्न हुआ तो उसी गाड़ी से हम दोनों लोग गए काशी, और फिर 15 दिन वहाँ हम दोनों लोग अपना अपना काम करते थे। पार्टी में जो निष्ठापूर्वक काम करता है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़ा समझ लें। जो पार्टी में निष्ठापूर्वक काम करता है, पार्टी निश्चित रूप से उसका ध्यान रखती है। आज नहीं तो कल, लेकिन ध्यान रखा जाता है। यही पार्टी ऐसी है कि यहाँ बूथ का अध्यक्ष भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। यही पार्टी ऐसी है, एक दिन बूथ का अध्यक्ष काम करते करते भाग्य उसका साथ दे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। यही पार्टी ऐसी है कि यहाँ बूथ का अध्यक्ष हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। रामनाथ कोविंद जी प्रमाण है, महामंत्री थे मेरे साथ संगठन में। कभी कभी जब टिकट नहीं मिलती थी तो दुखी होते थे, अकेले में हमसे मिलते थे। 2012 में टिकट मांगी, 14 में मांगी, पर टिकटें नहीं मिली। और भाग्य ने ऐसा जोर मारा कि राज्यपाल बना दिए, और राज्यपाल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ और राष्ट्रपति बना दिए, संवैधानिक सबसे बड़े पद पे बिठा दिया। ये पार्टी ऐसी है नहीं। और पार्टी तो अगर हम सपा बसपा की बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है दोनों पार्टियों में। यहाँ कुशवाहा समाज के लोग, मौर्य समाज के लोग हों तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा से क्यों बाहर गए, मैं बता देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था बहन जी बहुत समय हमने काम किया है, हमने अपने समाज का आपको वोट दिलवाया है, मुझे दूसरे नंबर का नेता बना दो पार्टी में। समझ रहे हैं? दूसरे नंबर, वहाँ दूसरे नंबर पे नेता भी स्वीकार नहीं, इसलिए मन खराब हुआ और पार्टी से बाहर चल गई।
और हमारी पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए, उसके बाद डिप्टी सीएम बना ये पार्टी चुनाव हारने के बाद। वो पार्टी ऐसी है, वह काम करो, वोट दिलवाओ, सब कुछ करो, तो भी 2 नंबर का नेता नहीं, संगठन में 2 नंबर का नेता नहीं। और हमारी पार्टी ऐसी है, चुनाव हारने के बाद भी उप मुख्यमंत्री बना देती है। ये दल ऐसा। मैंने पार्टी में संगठन में काम किया और पार्टी ने घर से बुला करके, मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात पर भरोसा भी ज्यादा करता हूँ। मैं और मेरी पत्नी कई व्यक्तिगत काम से दोनों हम मोटरसाइकिल से गए थे अपने गांव से 25 किलोमीटर दूर, और मेरे पास फोन जाता है एमएलसी की प्रक्रिया चल रही थी, हम अपने व्यक्तिगत काम से गए थे। तो धर्मवीर जी कहाँ हो? प्रदेश महामंत्री संगठन सुबह बंसल जी थे। उन्होंने कहा धर्मवीर जी कहाँ हो? मैंने कहा मैं हमारे मथुरा जिले में दाऊ जी है, भगवान कृष्ण के भाई थे बलदाऊ, उनका मंदिर है वहाँ। हालांकि उस समय मैं दर्शन करने नहीं गया था, व्यक्तिगत काम से गया था। मैं तो दाऊ जी क्या है? मैंने उनको बताया कि बलदाऊ जी है भगवान कृष्ण के बड़े भाई, उनका वहाँ मंदिर है। तो वो दर्शन करने गए, मैं दर्शन करने नहीं गया, व्यक्तिगत काम से गए। तो बोले आपके नाम पे हम एमएलसी के लिए विचार करें। मैंने कहा भाई साहब विचार मत करो, फाइनल कर दो। तो पहले कई बार ऐसा हुआ है, विचार में हम लोग रह गए, इस बार जो फाइनल कर दो। बोले नहीं हम विचार कर रहे हैं। हम और दोनों खुशी हुई हमें, दोनों हम चल दिए वापस। 20 मिनट का रास्ता था, 10 मिनट चल पाए तब तक फिर फोन आ गया कि भाई हमने अपने जो कमेटी है उसके सामने आपका नाम रख दिया है। मैंने कहा भाई साहब फाइनल करा दो। हमें बता रहा हूँ 5 मिनट और चले थे तब तीसरी बार फोन आ गया कि धर्मवीर जी आपका नाम फाइनल कर दिया है। मैंने कहा धन्यवाद। ये पार्टी ऐसी है, घर से बुला करके देती है। और जब मंत्री बनाया पिछली सरकार ने, तो एक दिन में 11 बजे रात को घर पहुंचा था गांव, और भोजन करने बैठा ही था 11 बजे के बाद में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन गया हमारे पास। बोले कहाँ हो प्रजापति जी? मैंने कहा माननीय जी मैं घर हूँ आकर। बोले लखनऊ कब आ रहे हो? जब आपका आदेश हो जाए। वो कल आइए शाम को और हमसे मिलिए। मैं आवास पे गया, बताया नहीं क्या करने जा रहे हैं। हमसे बोले कल हमारे साथ चलना है कहीं। मैंने कहा ठीक है। और जब पहुंचे तो बोले आपको मंत्री पद की शपथ दिलाने ले जा रहे हैं। ये पार्टी ऐसी है। घर से बुला के मंत्री बनाया, घर से बुला के एमएलसी बनाया, और माटीकला बोर्ड का अध्यक्ष कैसे बनाया। मैं गया था चुनाव से, कहीं से हम लौटे थे, मैं गया था पार्टी कार्यालय में, नमस्ते हुई, धर्मवीर जी आ गए। मैं हाँ, तो मेरा हाथ पकड़ लिया और नीचे कहीं जा रहे तो नीचे हाथ पकड़ के ले गए, और नीचे कान में हमसे बोले कि मैंने मुख्यमंत्री जी को, इस समय और कोई जगह है नहीं पार्टी में, एमएलसी की सीट खाली नहीं और कुछ है नहीं, इसलिए माटीकला बोर्ड का अध्यक्ष बनाने के लिए आपका नाम दे दिया है। ये पार्टी ऐसी है। अपने आप हम घर बैठे हैं और पार्टी हमारी चिंता कर रही है। ये पार्टी ऐसी है। आप लोगों ने जितने मैंने देखा ये नाम बोले गए, पिछड़े समाज की बड़ी संख्या है। आप लोगों ने सारे सभी समाज के लोगों ने एकजुट होकर के पहले सपा की सरकार बनाई, और सपा की सरकार बनाने के बाद सबसे ज्यादा उत्पीड़न आप लोगों का हुआ। फिर उसके बाद आपने बसपा की बना दी, और फिर बसपा में भी हुआ उत्पीड़न तो फिर आपने सपा की बना दी, फिर उत्पीड़न हुआ तो फिर बसपा की बना दी। 4 बार आपने सरकार बनाई है कि नहीं बनाई आप लोगों ने। और जब लगा आपको विकल्प मिला मोदी जी के रूप में, तो आपने पूरा एकजुट होकर के मोदी जी के साथ जुड़ गए, और 2 बार केंद्र में सरकार भाजपा की बनाई और 2 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। इसलिए मैं आपका अभिनंदन भी करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत बड़ी ताकत है आप में, बहुत बड़ी ताकत है। पहले अगर हम बात करें तो पिछले कालखंडों में अगर देखें तो हमारा नौजवान लड़का भूलता जा रहा था कि भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ, तो भूलता जा रहा था भगवान कृष्ण की नगरी कौन सी है।
बाबा विश्वनाथ की नगरी कौन सी भूलते जा रहे थे। लेकिन हमारे साथ साथ हम देश और समाज के तो काम करते ही हैं, लेकिन देश की संस्कृति को बचाने के काम भी हमारी सरकार करती है, हमारा संगठन करता है। हमारी जब सरकार बनी उससे पहले सपा बसपा के लोग कहते थे कि भाजपा वाले मंदिर तो बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने मंदिर बनना है, हम सब लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मंदिर बन सकता है। बताइए, सोचा था क्या? देख रहे हैं ना सब बनते हुए। और कहीं भी कोई विवाद हुआ क्या? नहीं हुआ। ये है दृढ़ इच्छा शक्ति का नेतृत्व। केंद्र में हमारे साथ, हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति वाला नेतृत्व, प्रदेश में हमारा दृढ़ इच्छा शक्ति वाला योगी जी नेतृत्व। धारा 370 आर्टिकल 35 से हटाया जम्मू कश्मीर से, और वहां दूसरा झंडा होता था जम्मू कश्मीर का, तिरंगा नहीं होता था। हमारी सरकार बनाई आर्टिकल 35 से और धारा 370 हटाई, और एक झंडा एक निशान हमारा कराया वहां। अब किसी आताताई की हिम्मत नहीं हुई कि छोटे से पत्थर की डेली भी फेंक दे। ये है नेतृत्व की दृढ़ इच्छा शक्ति, है कि नहीं? इसे कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति। और ये ताकत कहां से आई निर्णय लेने की? आपने दी। पूर्ण बहुमत की सरकार आपने बनाई, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। ये आपकी ताकत, आपकी ताकत है। आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो आपके बीच में हम मंत्री बन के बात कर रहे। आप में बहुत बड़ी ताकत है, आप अपनी ताकत को पहचानिए। और मैं आप सबसे निवेदन करना, मंच में बैठे हो, चाहे वो बाहर बैठे हो या हमारे हॉल में, सब लोग समझ लीजिए, बुद्धिजीवी समाज, बुद्धिजीवी व्यक्ति वही माना जाता है जो समय और हवा के रुख के साथ चले, तो बुद्धिजीवी माना जाता है। केंद्र में सरकार हमारी है कि नहीं है? 1 साल है अभी सरकार, और पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं हम, हमारी नीतियों के आधार पर और कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर केंद्र में 24 में भी हमारी सरकार बनेगी, गारंटी के साथ। दूसरा, उत्तर प्रदेश में 4 साल सरकार है हमारी, है कि नहीं है? 4 साल, 1 साल हुआ है अभी, 4 साल उत्तर प्रदेश में सरकार, केंद्र में हमारी 1 साल की सरकार, फिर सरकार बनेगी। तो रुख क्या है, हवा क्या है, बताइए? भाजपा के साथ रहना चाहिए ना, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो यहाँ क्या होना चाहिए फिर? माधवगढ़ में क्या होना चाहिए? खिलना चाहिए कि नहीं खिलना चाहिए? और मेरा देखिए, मैं पिछड़े समाज की यहाँ बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए मेरा अधिकार है आप पर। पिछड़े समाज के जितने लोग हैं, मेरा अधिकार है आप पे। आपका मेरे ऊपर अधिकार है, मेरा आपके ऊपर अधिकार है। मैं अपने अधिकार के कारण कह रहा हूँ आप लोगों से, मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने भाइयों के बीच, अपने लोगों के बीच में अपनी मन की बात कहूँ। प्रकाश पाल, सूर्य प्रकाश पाल, वो प्रकाश पाल जी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष पाल समाज के, कितनी बड़ी ताकत हमारी पिछड़े वर्ग को हमें दी है पार्टी ने। और प्रभारी मंत्री आपको प्रजापति दिया है, दिया है ना, तो ताकत मिली है ना आपको। अब बताइए आप लोगों का क्या दायित्व है? बताओ आप लोगों का क्या दायित्व है? आप लोगों का दायित्व है कि यहाँ कमल का फूल खिलाओ हर वार्ड में, और नगर पालिका, नगर पंचायत पूरे जालौन में, एक में नहीं पूरे जालौन में। ऐसा नहीं है कि आपके मिलने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, कोई भी हर नगर पंचायत, नगर पालिका में रहते हैं। तो मैं आपसे अपना भाई होने के कारण कह रहा हूँ, पूरी ताकत के साथ हवा का रुख और समय की परिस्थिति है